नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम दशा माता की कहानी कहेंगे, जिसका शीर्षक है दशा माता का न्याय। और जो आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये न्याय कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं दशा माता की कहानी, जिसका शीर्षक है दशा माता का न्याय। एक समय की बात है। गांव में 4 भाई थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों भाई खेती बाड़ी का काम करते और साथ में मिलकर रहते थे। कुछ समय बाद बड़े भाई की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ अपने पास रख लेती है। थोड़े समय पश्चात एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। तीनों भाभियां आपस में जमीन के हिस्से कर लेती हैं और उसमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती है। सबसे छोटे भाई की पत्नी को दशा माता का इष्ट था। वह बहुत नियम धर्म वाली थी। चैत्र महीना आने पर जब होली जलती, तब सबसे छोटे बहू मामा भांजे से होली की जाल जलती हुई होली की लौ में से कुकड़ी, कच्ची सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशा माता की कहानी कहती है। 10वें दिन पीपल की पूजा करती है। 10 दिन वह दशा माता की कहानियां सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती है। परंतु तब तक तो पक्षी फसल के दाने खा जाते हैं। इधर बड़े भाई की पत्नियां तो पहले ही अपने खेत की रखवाली करने चली जाती हैं और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती थी। छोटे भाई का खेत भी पास में था तो पक्षी उड़कर वहां चला जाया करते थे। बड़े भाइयों के तो फसल अच्छी हो जाती है, पर छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते हैं। जब फसल काटने का समय आया तो सभी भाई भाभी फसल काटने जाते हैं। छोटा भाई भी अपने भाई भाभी से कहता है कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। इस पर बड़ी भाभी उसको ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियां सुनती है। दशा माता को पूछती थी, फिर खेत आती थी। जितने तो पक्षी तुम्हारे खेत के दाने खा जाते थे, अब तुम क्या फसल काटोगे? भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है। जब वह खेत देखने जाता है तो सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने घर जाकर अपने पत्नी को खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी उठने की भी हालत नहीं रहती। वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशा माता को उस पर बहुत दया आती है। दशा माता विचार करती है कि मेरी पूजा के कारण उसने मार खाई। मुझे अपनी भक्त के दुख दूर करने चाहिए। आधी रात में दशा माता जी एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे बोले कि सुहागन जग रही है या सो रही है। उठ, मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ जो खा ले और झाड़ी से पानी पी ले। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है तो वो अपनी पत्नी को देखने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने उसको, देखूं तो सही कहीं मर तो नहीं गई। खबर तो करूं कैसी है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि देख, उठ जा। दशा माता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नजर पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और लड्डू कहाँ से आया। उसकी पत्नी बोलती है, एक देवी सदृश स्त्री आती हैं, उन्होंने बहुत सारा जेवर भी पहन रखे थे, वही मुझे उठाती हैं, मुझे लड्डू खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं और चली जाती हैं। सवेरा होने पर वह आदमी अपने खेत पर जाता है तो क्या देखता है, खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियां उससे और ज्यादा जलने लगती हैं और फिर देवरानी से पूछती हैं, ए बाई, ऐसा क्या जादू करा तूने जो तेरी फसल मोतियों की हो गई?
जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे। हमको भी बता दे, हम भी कर लें। देवरानी उनको सब बताती हैं। जेठानियां बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जलाती हैं और कहानी किस्से कहती हैं और हंसी मजाके करती हैं और फिर अपने पतियों को बोलती हैं, हमको भी पीटो। उनके पति बोलते हैं, तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियां तुड़वाती हो? तुम्हारे पास जो सब कुछ है, भगवान तो अनजाने में ही टूटमान होते हैं। वो जिद पकड़ लेती हैं कि नहीं, हमारे भी मोती चाहिए, अब तो हमको भी पीटो। उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशा माता ने सोचा, अगर इनको चमत्कार नहीं बताया तो ये सच्ची नहीं मानेंगी। तो फिर आधी रात को दशा माता पधारे और बोले, सुहागन सो रही है या जाग रही है? ले लड्डू खा ले और पानी पी ले। उसकी भाभियां उठकर लड्डू खाती हैं, पानी पीती हैं और सो जाती हैं। सभी भाभियां खुश हो जाती हैं कि अपने भी दशा माता पधारे, अब अपने भी सब मोती हो जाएंगे। जब सुबह वो उसके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, सारे दाने कायमे हो गए हैं। इसकी भाभियां बहुत दुखी होती हैं। ये वे कहती हैं, अब क्या करें, ये तो कायम हो गए, अब साल भर खाएंगे क्या? बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनके पति बोलते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था मत करो ऐसे, पर तुम लोग ही नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में कायमे हो गए, अब क्या करेंगे? चलो छोटू भाई बहू से ही पूछते हैं कि अब क्या करें। उसके तो दशा माता का इष्ट है, वही कुछ रास्ता बता सकती है। छोटी बहू तो बहुत सीधी थी। उसने दशा माता से प्रार्थना करी कि ये क्या हो गया, इनके कायमा कैसे हो गए, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था, तो दशा माता स्वयं बोले कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए और इनको सहन नहीं हुआ। वो दशा माता के पांव पड़ती है और कहती है कि माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए, आप जेठ जी और बच्चों की तो कोई गलती नहीं, वो लोग भूखे मर जाएंगे, उनके लिए आप इनके वापस दाने कर दो। तो इस पर दशा माता बोलती है, सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब दबाकर बैठे हैं, अब तो जमीन, पैसे, जेवर कुछ सब कुछ बराबर हिस्सों में बांटे और चौथा हिस्सा तेरे को भी दे तो ये मिटेगा, वरना नहीं मिटेगा। ले, गारासनी तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियां दुखी मन से उसको चौथा हिस्सा दे देती हैं। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा था, पर दशा माता की कृपा से सब बराबर बंट गया। उसके पश्चात भी कहीं कहीं कायमे रह गए थे। इस छोटी बहू दशा माता के पैर पड़ती है और कहती है कि माता जी, सार में कायमे क्यों नहीं हटे? दशा माता बोलती है, जमीन में गड्ढे हुए धन में से भी चौथा हिस्सा तेरे को देंगे तो यह सब मिट जाएगा। दशा माता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख दारिद्र दूर हो गया। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे दशा माता ने छोटी बहू के दुख दूर करें, वैसे हम सबके दुख दूर करें। जैसे उसमें टूटमान हुए, वैसे हम सबके होएं और जैसी कृपा उस पे रखी, वैसे ही हम सब पर रखें। कहता न सुनता, हुंकारा भरता, अपना सारा परिवार ने दियो। जो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।